ईद करीब आ रही है और दोस्तों के मैसेजेस भी बढ़ रहे हैं कि हमें ईद की पोस्ट बना के दें। इस मसले को कैसे हल करना है, आइए चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। जिम एकेडमी से इजाज़ुल्लाह खान हाज़िर खिदमत है और आज की इस वीडियो में हम डिज़ाइन करने वाले हैं ईद मुबारक के एक बेहतरीन किस्म के डिज़ाइन को। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं आज की डिज़ाइनिंग। जी, तो मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने कुछ थोड़ा सा कंटेंट लिखा हुआ है। ऊपर ईद मुबारक है और नीचे मैंने लिखा है तमाम आलम इस्लाम को ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। उमूमन यही जुमला हम लिखते हैं या इससे मिलता जुलता कोई जुमला हम लिख रहे होते हैं। तो बुनियादी तौर पे कंटेंट हमारा कुछ ऐसे ही होता है, ऊपर बड़ा करके ईद मुबारक और नीचे कुछ ऐसा ही जुमला होता है। तो सबसे पहले हमने इस डेटे को सेट करना होता है और उसके बाद हम डिजाइन की तरफ जाते हैं। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले अपने लिए कोई तस्वीर ढूंढते हैं और उस तस्वीर के मुताबिक फिर अपने डेटा को सेट करेंगे। तो उमूमन ऐसी जो पोस्ट होती है वो हम फोटोशॉप के ऊपर डिजाइन करते हैं। अगर मैं यहाँ से फोटोशॉप के ऊपर आता हूँ तो मैंने एक स्क्वायर शेप में एक यहाँ पे आर्ट बोर्ड लेके रखा हुआ है 1200 बाय 1200 पिक्सल्स का, और मैं यहाँ से गूगल पे जाके कोई ना कोई जो है वो पिक्चर सबसे पहले डाउनलोड कर लेता हूँ जिसके ऊपर हमारा मेन डिजाइन टोटल बनेगा। तो यहाँ पे आके मैं एक वेबसाइट जो है वो सर्च करूंगा unsplash.com और मैंने इसको ऐसे करके सर्च किया। यहाँ पे कुछ ऑलरेडी कीवर्ड सर्च में है, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पे आके मैं अपने लिए एक तस्वीर डाउनलोड करूंगा। तस्वीर मैं रमजान के नाम से भी डाउनलोड कर सकता हूँ, रमजान और मस्जिद। मैं इसको सर्च करता हूँ और यहाँ पे काफी सारी तस्वीर मेरे सामने आ जाएंगी। फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं साइट से, पहले भी काफी सारी वीडियोज में मैंने इसका तारुफ आपको करवाया है। तो यहाँ पे मेरे सामने एक तस्वीर है, मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा और क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लूंगा। ये पिक्चर मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है और अब इसको मैं फोटोशॉप के ऊपर यहाँ पे लेके आऊंगा। तो तस्वीर मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करूंगा कुछ ऐसे, और उसके बाद इसको मैं यहाँ पे ऐसे करके फिट कर दूंगा। यहाँ से मैं रेक्टेंगल लूंगा और कुछ ऐसे करके एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा और उसके बाद यहाँ से सिंपल मैं इसका कलर चेंज करूंगा कुछ ऐसे और फिलहाल हम ये वाला कलर रहने देते हैं और इसको हम यहाँ पे कुछ ऐसे और इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा। यहाँ पे हमारे जो सोशल अकाउंट है उनके URL आने हैं, तो मैं यहाँ पे आके इसी को पकड़ूंगा और ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ले आऊंगा और उसके बाद इसको छोटा करूंगा और छोटा करके मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके रख दूंगा। अब जो हमारा अगला काम है वो इस कंटेंट को सेट करना है। सबसे पहले ईद मुबारक को और फिर इस कंटेंट को। तो इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करके इसके ऊपर नस्तालिक फ़ॉन्ट में अप्लाई कर दूंगा और उसके बाद इसकी कॉपी लेके रख लूंगा और फिर से इस ईद मुबारक को पकड़ूंगा और इसके ऊपर भी कोई ना कोई फ़ॉन्ट अच्छे वाला अप्लाई कर लूंगा जो मुझे कुछ बेहतर लगेगा। यहाँ काफी सारे फ़ॉन्ट मेरे पास मौजूद है। मैंने इस फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लिया और इसकी भी एक कॉपी लेके सेट पे रख दिया। राइट क्लिक करके इसको क्रिएट आउटलाइन करेंगे और इसी तरह राइट क्लिक करके इसको भी हम क्रिएट आउटलाइन करेंगे। अब ईद मुबारक ये भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ या मेरे पास यहाँ पे ईद उल फित्र लिखा हुआ है जो हमने एक और वीडियो के अंदर इसको बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल और पेज पे मौजूद है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो मैं इसको भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसको भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो फिलहाल हम इसको उठा लेते हैं और यहाँ से ड्रैग करूंगा और यहाँ पे ले आऊंगा। यहाँ पे आके मैं इसको छोड़ूंगा तो फिर से मैं इसका कलर चेंज करूंगा डबल क्लिक करके लेयर के ऊपर और फिर से यहाँ से हम कलर ओवरले में आएंगे और कुछ ऐसे इसका कलर चेंज कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा हम छोटा भी कर सकते हैं और यहाँ पे रख सकते हैं। और इसको अगर आप ड्रॉप शेडो भी देना चाहें, यहाँ पे डबल क्लिक करके ड्रॉप शेडो अगर देना चाहें तो यहाँ से आप दे सकते हैं इसको हल्की सी कुछ ऐसे। ओके और इसको यहाँ से मैं छोटा करूंगा, यहाँ तक लेके आऊंगा और यहाँ से भी छोटा करके यहाँ तक कॉर्नर इसके बिल्कुल राउंड कर दूंगा कुछ ऐसे। बेहतरीन हो गया। अब जो हमारे पास अगला डेटा आ रहा है ये वाला, इसको हम पहले तो मैं इसी तरह ही उठा के यहाँ ड्रैग करता हूँ और फिर चेक करते हैं क्या बनता है और हमारे सामने कुछ ऐसे आ रहा है। इसका कलर मैं व्हाइट कर देता हूँ। कलर व्हाइट करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा और यहाँ पे रख के देखते हैं। यहाँ पे भी ठीक है। अगर यहाँ पे आपको मजा नहीं आ रहा तो इस तस्वीर को मैं थोड़ा
नीचे कर सकता हूँ यहाँ तक। अब ठीक आ रहा है। अब ये यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है। इसी को सेलेक्ट करके थोड़ा सा ड्रॉप शेडो दूंगा, डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉप शेडो और ओपेसिटी मैं इसकी लो कर दूंगा और कुछ ऐसे ओके कर दूंगा। और यहाँ पे ये डिजाइन का बेसिक जो है बिल्कुल खूबसूरती से मुकम्मल हुआ है। मजीद मैं शैडो से इस बॉक्स को थोड़ा सा और छोटा करूंगा और इसका कलर भी चेंज करके हम देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कुछ ये कलर दिया तो ये ज्यादा उठ रहा है यहाँ पे और खूबसूरती में इजाफा हुआ है। इसी तरह ईद उल फितर को पकड़ के अगर मैं इसका ड्रॉप शेडो खत्म करूं और कुछ ऐसे और इसको बड़ा करके यहाँ पे हम रख देते हैं। पिक्चर को लॉक करेंगे और इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर देता हूँ, कुछ ऐसे रख लेता हूँ और इसको नीचे ले आता हूँ। यहाँ पे इसका कलर मैं बिल्कुल वाइट कर देता हूँ और इसकी ओपेसिटी मैं लो कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे ऐसे, और अब यहाँ पे ऐसे रख। मजीद इसी ईद उल फितर की जगह अगर आप ईद मुबारक रखना चाहें जैसा कि हमने पहले लिखा था, यहाँ पे इसको भी आप पकड़ के यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पे आपने छोड़ा और छोड़ने के बाद यहीं पे आपने इसका कलर जो है इसके लेयर पे डबल क्लिक करके इसका कलर आप चेंज कर देंगे। चेंज कर दिया और यहाँ पे रख दिया। तो ईद मुबारक या ईद उल फितर दोनों का जो भी टाइटल आप देना चाहें उस हिसाब से आपकी ये पोस्ट मुकम्मल तौर पर रेडी है और आप इसको अपने ईद की खुशियों में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। अगर आपको कंटेंट की समझ नहीं आई या बैकग्राउंड मैंने कैसे बनाया इसकी आपको समझ नहीं आई तो इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी और भी काफी सारी वीडियोस इसी चैनल और पेज के ऊपर मौजूद हैं। आप उन वीडियोस को देखकर और अपनी डिजाइन स्किल को बेटर कर सकते हैं।